Hello learners, welcome back to the channel. So we are learning NCERT Class 11 book IP. So this is third video of chapter 2 Emerging Trends. So this is chapter 2 Emerging Trends. यहाँ पर हमने जाना recent कौन कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एआई के बारे में हमने जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन वी हैव बिग डेटा एंड उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जैसे ही यूजर डिमांड देता है वैसे ही रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है। रिसोर्स जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम एज अ रिसोर्स, स्टोरेज एज अ रिसोर्स, या फिर कोई भी प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर जैसे ही यूजर डिमांड करता है वैसे ही उसको वो मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज रिटन वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विस आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड। यानी कि जैसे ही यूजर ने या कस्टमर ने डिमांड दी वैसे ही उसको वो सर्विस प्रोवाइड हो गई थ्रू इंटरनेट या फिर क्लाउड। उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी बैठ के। सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं जैसे कि हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई हार्डवेयर, सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेज, यानी कोई भी चीज़ें जो हमें एज डिमांड पे फुलफिल हो जाए उसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस। जो इस सर्विस को प्रोवाइड करती है कंपनी उसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। जो सर्विस कंपनी देती है वो कुछ चार्जेस लेती है और फिर वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक छोटा सा नॉर्मल सा सिस्टम है लेकिन हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम लोग अपने डिवाइस में तो डाउनलोड कर नहीं सकते और नई डिवाइस खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिग डेटा की हेल्प लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेते हैं एंड ऑनलाइन स्टोरेज की डिमांड देते हैं और वहाँ पर उस नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं या एक्सेस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि हमें अपनी डिवाइस में स्टोर नहीं करना पड़ता, फास्ट है, थोड़ा कॉस्ट है मगर काम अच्छे से हो जाता है, हमारे सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट वी हैव क्लाउड सर्विसेज, different services that are provided by the cloud. So basically three types की जो services होती हैं that are provided by cloud computing. तो first one is IaaS जिसको हम बोलते हैं AS, Infrastructure as a Service. तो यहाँ पर एज हम जैसे ही यूजर डिमांड करता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स दे देना, कुछ बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर स्टोर करवाने के लिए, ज़्यादा डेटा स्टोर करवाने के लिए स्टोरेज मिल जाता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें IaaS में मिल जाती हैं, आस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव पास, PaaS, पास, that is platform as a service. So it is a pre-configured platform for building, deploying and managing applications. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन इज दैट इज SaaS जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर क्या होता है,
ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ऐसी सर्विस है जो यूजर अपने सिस्टम में या दूसरे के सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग डिमांड देंगे सर्विस की कि हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करना है और वो सॉफ्टवेयर की सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो वी हैव थ्री सर्विसेज that are provided by cloud computing. First is AAS, PaaS, SaaS. Next major topic is grid computing. Grid is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources. यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपना डेटा को शेयर करते हैं। ग्रिड की बात की जाए तो इट इज ऑफ टू टाइप, डेटा ग्रिड एंड सीपीयू या ग्रिड या प्रोसेसर ग्रिड। तो डेटा ग्रिड यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस, यानी कि बहुत सारा डेटा को बहुत सारे यूजर्स यूज करना चाहते हैं तो वहां पर यूज होता है डेटा ग्रिड। नेक्स्ट इज सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जो एक सीपीयू द्वारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारे सीपीयूज यूज किए जाएंगे टू कंप्लीट द टास्क। यहाँ पर हम पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि एक साथ बहुत सारे सीपीयूज काम कर रहे हैं एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, जहां पर ये लोग रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंड द लास्ट एंड द मेजर टॉपिक इज ब्लॉकचेन विच इज वेरी मच फेमस, जैसा कि आप बिटकॉइन आपने सुना होगा। सो बेसिकली ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो डेटा होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स एंड जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेजर। तो यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस स्टोर किए जाते हैं और हर ब्लॉक में एक हेडर होगा जो डिफाइन करेगा कि दिस ब्लॉक इज डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर ब्लॉक। यहाँ पर डेटा है वो ब्लॉक्स में स्टोर होगा, कोई भी चेंजेस होते हैं वो जितने भी नोट्स हैं सबको पता चलेगा, तो चीटिंग की संभावना नहीं होती। ये फिगर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक नया ट्रांजैक्शन या नया चेंजेस हुआ तो वो एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा तो उस नेटवर्क में जितने भी ब्लॉक होंगे उस सबके पास उसका डेटा पहुंचेगा एंड देन जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉकचेन का यूज हम डिजिटल करेंसी में करते हैं, हेल्थ केयर में, लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स में अगर हम करते हैं ब्लॉकचेन का यूज तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जैसे ही एक बंदे ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उस आसपास में जितने लोग होंगे सबके पास ये पता चल जाएगा कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। वोटिंग सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं एंड दिस इज द समरी। सो हमने बहुत सारी इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। अभी 2023 में बहुत सारे जैसे कि चैट जीपीटी आ गया है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो फर्स्ट जो मेजर ट्रेंड है दैट इज एआई, सेकंड इज रोबोट, थर्ड इज बिग डेटा, फोर्थ इज इंटरनेट ऑफ, फिफ्थ हमने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग, नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्रिड कंप्यूटिंग एंड द लास्ट वन इज ब्लॉकचेन। तो ये सारे की सारी एमर्जिंग ट्रेंड्स है या कह सकते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हमने आईपी एनसीईआरटी क्लास 11 की चैप्टर 2 की बुक में कंप्लीट किया।
Thank you for watching this video.